सादर वंदन, आप सभी का अभिनंदन है। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं भारत 24 पर शुभ मंगल समाधान में। रोज की तरह बात होगी आपकी राशियों के कर्मफल की और साथ ही जानेंगे आपके जीवन में चल रहे एक महत्वपूर्ण विषय जिससे आप हैं परेशान, उससे जुड़ा हुआ देंगे आपको समाधान। लेकिन नित्य की तरह ही बात कर लेते हैं आज के शुभारंभ दिव्य मंत्र की। क्या है आज का मंत्र? आज आपको स्तुति करनी है भगवान श्री कृष्ण की। और किस प्रकार से करनी है? भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। इस मंत्र का अभिप्राय बस मात्र इतना है कि सभी प्रकार का नाश करके जीवन में सदैव आनंद देने वाले हे आनंद कंद श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान जहाँ वह निवास करते हों उस स्थान को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और इसी वंदना के साथ आज आप अपने दिनचर्या का आरंभ करिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सिर्फ प्रेम रस की ही वर्षा करेंगे, आपका जीवन सुखमय रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विषय की। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र और बुध की युति को प्रबल शत्रु माना जाता है। देखिए, चंद्र और बुध की कहानी बहुत लंबी है तो वह चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग इस कहानी से वाकिफ हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है शास्त्रों का, उनको पता होगा कि चंद्र और बुध ग्रहों में शत्रुगत संबंध रखते हैं, प्रबल शत्रु हैं एक दूसरे के। तो आज हम भी इसी से जुड़ा हुआ विषय लेकर आए हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में भी कहीं न कहीं बैठकर या कभी युति बनाकर यह कुछ न कुछ पीड़ा देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्र और बुध की युति क्या करती है। देखिए, चंद्र और बुध बेवजह का अहंकार देते हैं। अगर युति बनाएंगे, किसी भी घर में अगर युति बनाते हैं तो आपके अंदर अहम की भावना भर देंगे कि हम ही सही हैं या हम ही सत्य हैं और सब कुछ झूठा है। तो आपको अपने जीवन में यह अहंकार रोकता भी है, अवरोध भी देता है। कई जगहों पर देखा गया है कि चंद्र बुध बेवजह का अहंकार देके आपके करियर में, आपके जीवन में, आपके रोजगार क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन यह युति हर विषय में नकारात्मक नहीं होती है। ज्योतिष विज्ञान की अगर माने तो लग्न भाव में, यानी कि प्रथम भाव जो है कुंडली का, वहां पर अगर युति यह बनती है तो अक्सर देखा जाता है कि जातक समय से पहले ही अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए सोचना आरंभ कर देता है। प्रथम भाव का चंद्र बुध मानसिक रूप से इंसान को तीक्ष्ण बनाता है, एकदम से त्वरित जवाब देने वाला बनाता है इंसान। कुछ भावों में चंद्र बुध की युति कष्ट का भी कारण बनती है, जानेंगे आगे। लेकिन अभी समय हो गया है आज के ब्रह्म वाक्य का। आज के दिन नहीं चाहते हैं आप कोई समस्या, तो आज का ब्रह्म वाक्य है उसका समाधान। क्या करना है आज आपको? एक छोटा सा प्रयोग आपके लिए पूरे दिन आपकी रक्षा करेगा और आपकी सफलता सुनिश्चित कर देगा। क्या करना है? प्रातः काल स्नान आदि करके किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर आप जनेव और पीला सिंदूर बजरंग बली को अर्पित कर दीजिएगा। यह छोटा सा काम आपकी दिनचर्या में आज के संपूर्ण दिन में आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। आज आपका दिन शुभ होगा एक छोटे से चमत्कारी प्रयोग के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्र बुध युति की। चंद्र और बुध तीसरे और पंचम भाव में युति बनाकर, थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस, तीसरा और पांचवा घर, इन दोनों जगहों पर जब युति बनाते हैं तो आपको अपने किसी खास के द्वारा, अपने से जुड़े हुए लोगों के द्वारा, जैसे कि पत्नी भाव से, संतान भाव से, भाई बहनों से या परिवार के किसी खास सदस्य से
आपको मानसिक दर्द देते हैं। इसी तरीके से सप्तम भाव और एकादश भाव दोनों तथा द्वादश भाव में भी बैठकर यह युति बनाते हैं जब, तो आर्थिक रूप से समस्या देकर मानसिक उलझन देते हैं आपको। कई बार देखने को मिलता है कि कुछ शुभ ग्रह अगर साथ बैठ जाएं, जैसे कि किसी भी घर में यह युति बना रहे हों और वहां पर सूर्य विराजमान हो जाएं उच्च की डिग्री में, उच्च के साथ शुभता लेकर, तो उनकी दृष्टि भी अगर पड़ जाए तो यह देखा जाता है कि इन दोनों की युति का नकारात्मक प्रभाव जो है वह कम हो जाता है। जानेंगे कुछ और बातें चंद्र बुध की युति से जुड़ी हुई, लेकिन अभी समय हो गया है बात करने का आपकी अपनी राशियों के कर्मफल की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष राशि के जातकों के कर्मफल की। व्यापार नौकरी की चिंता आज पूरे दिन आपको सताएगी। अगर किसी व्यापार में हैं, नौकरी के क्षेत्र में हैं और अभी नया नया परिवर्तन किया हुआ है आपने, तो विशेष करके आपको आज पूरे दिन चिंता बनी रहेगी। पूरे दिन आपको इसका मानसिक चिंतन करते हुए देखा जाएगा। भाग दौड़ अधिक होने से आज कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ अधिक रहने से थकान आज पूरी तरह से आप पर हावी रहेगी। आज पारिवारिक क्लेश कुछ न कुछ जरूर होगा। परिवार में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े इत्यादि देखने को मिलेगा। ऐसा पूर्ण योग आपकी राशि के लिए दिखाई दे रहा है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको नशा इत्यादि से दूरी बनानी है। अगर किसी भी तरीके की नशीली वस्तु का सेवन करते हैं आप, तो आज आपके लिए वर्जित है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वृष राशि के जातकों के कर्मफल की। बुरी आदतों को आज हावी मत होने दीजिएगा। चाहे कोई भी बुरी आदत आपके अंदर है, आपको पता है कि यह मेरे लिए सही नहीं है या इसको बदलने की ज़रूरत है, तो आज उसको या उससे दूरी बनाने का प्रयास करिएगा। सुख में कमी आज दिखाई दे रही है। आज आपके अंदर अगर सुख सुविधाओं की इच्छा प्रबल है तो वह कमी आपको परेशान करेगी। शत्रुओं द्वारा बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी। अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, व्यापार क्षेत्र में या सामाजिक स्तर पे आप सक्रिय हैं, तो आपके लिए आपके शत्रु कुछ न कुछ बाधा जरूर उत्पन्न करेंगे। आज क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको किसी का पुराना वस्त्र नहीं पहनना है। अक्सर हमने देखा है घर परिवार कुटुंब में लोग या मित्रों का भी कई बार वस्त्र प्रयोग कर लेते हैं, तो आज आपको बर्ताव करना है इस चीज़ से। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की कर्मफल की। क्या कहता है आज मिथुन राशि वालों के लिए कर्मफल? व्यापार में इच्छा अनुकूल सफलता के योग हैं। अगर किसी व्यापार में हैं आप, तो बहुत दिनों बाद आपको आपकी इच्छा के अनुसार सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। बहुत पुराना कोई निवेश है आपका, आपने कहीं पैसा लगाया हुआ था, तो वह आज बहुत दिन बाद आपको लाभान्वित करेगा। व्यापारिक कार्य से सुखद यात्रा होगी। किसी व्यापार के क्षेत्र में व्यापारिक कार्य से आपको आज यात्रा करनी पड़ सकती है और यात्रा सुखदायी रहेगी आपके लिए। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, चाहे वह अपने परिवार का हो, चाहे वह मित्रवत हो या कार्य क्षेत्र में, किसी पर भी आपको अंधविश्वास नहीं करना है। यह आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। बात करते हैं अब कर्क राशि के जातकों के कर्मफल की। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आत्मविश्वास में वृद्धि का योग है। आज आत्मबल आपका मजबूत होगा। रोजगार के क्षेत्र में उन्नति के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कारोबार के क्षेत्र में हैं, कोई व्यापार है आपका, तो वहाँ पर उन्नति मिलती हुई पूर्ण रूप से आपकी दिखाई दे रही है। आर्थिक संकट बहुत दिनों बाद आज दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से धन लाभ होने की वजह से आज आर्थिक रूप से आप अपने आप को मजबूत पाएंगे। आर्थिक संकट
दूर हो जाएगा आज। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको काले वस्त्र नहीं पहनना है, काले रंग के वस्त्रों से दूरी बनानी है आज आपको। बात करते हैं अब सिंह राशि के जातकों के कर्मफल की। क्रोध और उत्तेजना से आपको बचना है, इस पर आपको संयम बना के रखना है। बार बार आप क्रोधित हो जाते हैं या छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना दिखाकर जवाब देने की आदत अगर आपकी है तो आपको आज वह आदत बदलनी पड़ेगी। भाइयों से विवाद हो सकता है, वाद विवाद की पूर्ण संभावनाएं भाइयों के द्वारा दिख रही है। अस्थाई संपत्ति में वृद्धि होगी। अस्थाई संपत्ति क्या है? मकान, जमीन इत्यादि में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको लाल या गुलाबी रंग का प्रयोग शुभ फलदायी होगा। इन दो रंगों का प्रयोग अगर आज अपनी दिनचर्या में आप करते हैं तो आपके लिए शुभतापूर्ण रहेगा। बात अब कन्या राशि के जातकों के कर्मफल की। आत्मविश्वास के कारण ही आज आपका कार्य सफल होगा। आज आपके अंदर जो आपका आत्मविश्वास है वह बहुत प्रबल रहेगा और उसके द्वारा ही कठिन से कठिन कार्य भी आज आप पूर्ण कर पाएंगे। बिगड़े कामों में गति आ सकती है। कोई ऐसा पुराना कार्य जो बिगड़ चुका था या अवरोध आ गया था उसमें आज सुगमता आती हुई, सुगमता मिलती हुई दिखाई दे रही है। विवाह संबंधी कोई बाधा थी, अड़चन आ रही थी, वह आज दूर होगी और विवाह से संबंधित शुभता मिलेगी आपको। बात आपके लिए आज के समाधान की। चने की दाल गौ माता को आज खिलाएं आप, आपके लिए शुभ फलदायी होगा। विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आज के शुभ संयोग की। क्या कहता है आज का शुभ संयोग? 20 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार, मास कार्तिक कृष्ण पक्ष है, तिथि दशमी है, नक्षत्र आश्लेषा रहेगा। राहु काल आज आपके लिए दोपहर 1:31 से लेकर 2:56 तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभ कार्य, शुभारंभ इत्यादि मत करिएगा, वर्जित रहेगा यह समय आपके लिए। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में रहेगा, तो दक्षिण दिशा की यात्रा आज मत करिएगा आप। देखिए, चंद्र बुध की युति विशेष रूप से चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव और अष्टम भाव में, इन तीनों भावों में ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव ही देती है। चतुर्थ भाव में मानसिक दर्द, छठे भाव में अनजाना भय, शत्रु पीड़ा और आठवें भाव में व्यक्तिगत जीवन में कुछ न कुछ हमेशा ही दर्द और पीड़ा देती है यह युति। नौवें भाव और दसम भाव में कार्य क्षेत्र के चयन में भ्रम देकर आपको पूर्ण रूप से उलझाकर परेशान कर देती है यह चंद्र बुध की युति। जानेंगे इससे जुड़ा हुआ समाधान, लेकिन अभी विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आपकी शेष राशियों के कर्मफल की। बात अब तुला राशि के जातकों के कर्मफल की। अपने करियर के प्रति गंभीर निर्णय आज लेंगे। अपने करियर क्षेत्र से, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई गंभीर निर्णय आज लेने का दिन आपके लिए है। आत्मविश्वास की कमी से आज कोई गलत फैसला भी आप ले सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर, सोच विचार कर जो भी आज निर्णय आप लेने जा रहे हैं उस पर पूर्ण विचार पहले कर लीजिएगा। मन में आज भ्रम की स्थिति पूरे दिन बनी रहेगी। अपने कार्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर हर तरफ कुछ न कुछ भ्रम की स्थिति आपके मन में आज रहने वाली है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको चमकीले रंग का प्रयोग वर्जित है। कोई भी चमकीला भड़कीला रंग जिसमें राहु और केतु का प्रभाव आता है वह आपको वर्जित रहने वाला है। बात अब वृश्चिक राशि के जातकों के कर्मफल की।
आर्थिक स्थिति आज संतोषजनक रहेगी। आर्थिक रूप से आज आपके मन में पूर्ण संतोष रहेगा। अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आज जो आमदनी आपके पास आएगी, जो धन आएगा, उससे आप संतुष्ट रहेंगे। बहुत दिनों बाद इस संतुष्टि की प्राप्ति आपको आर्थिक रूप से मिल रही है। व्यापार के विस्तार के लिए प्रयास आज सफल होगा। अगर आप व्यापार में विस्तार करने के लिए कोई भी प्रयास, आज कोई कदम उठा रहे हैं, वह पूर्ण सफल हो जाएगा। नौकरी में झूठे प्रलोभन में ना रहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको रोज झूठे प्रलोभन दे रहा है, बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, तो उससे और उस सपने से, दोनों से दूरी बना लीजिएगा। सत्य से वाकिफ होना आपके लिए जरूरी है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको घर में या किसी भी शिवालय में बैठकर शिव उपासना जरूर करना है। बात अब धनु राशि के जातकों के कर्मफल की। कार्य स्थिति में सुधार की आज पूर्ण संभावना दिख रही है। बहुत दिनों से आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके विपरीत बनी हुई हैं, आपके विरुद्ध बनी हुई हैं। उस स्थिति में बहुत दिनों बाद आज सुधार होता हुआ दिख रहा है। आज आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, लालच नहीं करना है। आपके स्वास्थ्य को लेकर जो सही हो वही आप खाएं, यह आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी में बदलाव पूर्ण रूप से संभव दिखाई दे रहा है आज। अगर आप नौकरी में हैं और कुछ उठापटक चल रही थी, तो परिवर्तन का विचार आज आप कर सकते हैं और उससे जुड़ा हुआ निर्णय भी ले सकते हैं आप। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आप केले के पत्ते पर भोजन जरूर करिएगा। किसी भी समय केले के पत्ते पर भोजन आप करिएगा, यह आपके जीवन में शुभ फलदायी रहेगा। बात अब मकर राशि के जातकों के कर्मफल की। कार्य विस्तार की योजना सफल होगी। अगर आप अपने कार्य की, कोई कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उस कार्य का विस्तार करना चाहते हैं, उसको और फैलाना चाहते हैं, तो आज वह योजना आपकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंध घनिष्ठ होंगे। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में जुड़े हुए थे, उनसे आपके संबंध और नज़दीक होंगे, आप उनके और करीब आएंगे। अनजाने में आज कोई बड़ी गलती हो सकती है जिसका पछतावा आपको आज पूरे दिन होने वाला है और भविष्य में भी जरूर होगा। तो आज आपको बहुत संभल कर अपने कदम उठाने रहेंगे। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको बजरंग बाण का पाठ जरूर कर लेना है। सुबह शाम को जब भी आपको समय मिल जाए, आप एक बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य कर लें। बात अब कुंभ राशि के जातकों के कर्मफल की। सहयोग और अच्छे संबंधों के कारण आज लाभ मिलेगा। आपके कुछ संबंध ऐसे थे जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं खड़े होने के लिए, और आज उनके ही सहयोग से, उनके साथ खड़े होने की वजह से कोई बड़ा लाभ आपको मिलेगा और आपके लाभ का कारण आपके अच्छे संबंध, आपका व्यवहार बनेगा। व्यापार व्यवसाय में आज अच्छा उन्नति भरा दिन रहेगा। आज व्यापार के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी आपको। बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान होगा। अगर कोई समस्या आज आ रही है तो हड़बड़ाहट में उससे परेशान मत होइएगा। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके अगर उससे लड़ेंगे तो जरूर सफल होंगे और उसका समाधान भी आप स्वयं ढूंढ लेंगे। बात आज के आपके समाधान के लिए शनिदेव को काले उड़द आज अर्पित करना है। साबुत काले उड़द शनि मंदिर में जाकर या पीपल वृक्ष के नीचे भी आप अर्पित कर सकते हैं। बात अब मीन राशि के जातकों के कर्मफल की। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। आज अगर कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, विशेष करके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, नौकरी से संबंधित, तो अभी आज के दिन टाल दीजिए। आज निर्णय मत लीजिएगा।
स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। आज छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान करके रखेंगी। आजीविका के लिए किया गया हर प्रयास आज सफल होगा। जहां भी आज आप धनार्जन के लिए, आजीविका के लिए प्रयास करेंगे, उन सभी जगहों पर आपको सफलता मिलेगी। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको मिश्री और लौंग जल में प्रवाहित करना है। कुछ मात्रा ले लीजिएगा, संख्या का बंधन नहीं है। आप ले करके जल में बस प्रवाहित कर दीजिएगा। आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए अब विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं जन्मदिन विशेष उपाय की। आपको सबसे पहले आपके शुभ जन्मदिन के अवसर पर अनंत शुभकामनाएं। आज के दिन अगर करते हैं एक छोटा सा शुभ काम, तो आप लेंगे जन्मदिन के अवसर पर वरदान। क्या करना है आज आपको? स्नान करते हुए जल में कोई भी इत्र अगर आपके पास हो तो वह मिला लेना है और स्नान करना है। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो कोई भी सामान्य रूप से जो परफ्यूम इत्यादि आप प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, वही आप बाल्टी में स्प्रे कर लीजिएगा जल में और स्नान कर लीजिएगा। यह एक छोटा सा प्रयोग आपको चमत्कारी लाभ देगा और स्वयं इसका चमत्कार आप देखेंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं गृहिणियों के लिए विशेष किचन कवच की। आज का किचन कवच है खास। आज आपको मिलेगी शत्रु बाधा से मुक्ति। अगर आप कर लेती हैं यह किचन कवच प्रयोग, आज आपको भोजन बनाने से पहले ही पूर्व ही एक नींबू और 7 लौंग ले लेनी है और साथ में एक काला कपड़ा, स्वच्छ काला कपड़ा ले लेना है जो नया हो। उसी से पोटली बनानी है। 7 लौंग और एक नींबू उसी में डाल दीजिएगा और पोटली बनाकर चूल्हे से 7 बार आप उबार लीजिएगा। उसके बाद आप किचन के किसी कोने में उसको रख दीजिएगा, पड़ा रहने दीजिएगा। और यह क्रिया आप प्रातः काल में ही कर लीजिएगा। जब आप दिन के आरंभ में पहली बार जो अग्नि प्रज्वलित करने जा रहे हैं, उससे पहले ही यह क्रिया कर लीजिएगा। संध्या होने पर जब दिन डूब जाए तो पोटली को ले जाकर के किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। यह एक छोटा सा कवच प्रयोग आपके जीवन में हर प्रकार के शत्रु, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, हर शत्रु से आपकी रक्षा करेगा। आइए अब बात कर लेते हैं बहुप्रतीक्षित आज के ब्रह्म सूत्र की। देखिए, हमने बताया आपको चंद्र बुध की युति अक्सर देखा गया है कि नकारात्मक प्रभाव ही देती है। तो अगर आपके जीवन में भी, आपके कुंडली चक्र में भी यह युति बन रही है और नकारात्मक प्रभाव आपको मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, मानसिक भ्रम मिल रहा है, मानसिक पीड़ा मिल रही है, तो आज का जो ब्रह्म सूत्र है वह आपके लिए हो जाता है विशेष। क्या करना है आज आपको? तुलसी के पौधे के सम्मुख बैठ जाना है आपको, पश्चिम या पूर्व दिशा का मुख करके। आपका मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में रहे और आज आपको एक दिव्य मंत्र का जाप करना। देखिए, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व वैसे भी कई सौ गुना बढ़ जाता है। तो आज आपके लिए यह चमत्कारी ब्रह्मसूत्र उपाय बहुत ही खास है। किस मंत्र का आपको जाप करना है? सुन लीजिए। आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। यह एक छोटा सा चमत्कारी मंत्र आपको जपना है तुलसी के पौधे के सम्मुख बैठकर। अच्छा होगा कि आप घी का दीप भी प्रज्वलित कर लीजिए, यह और शुभता प्रदान करेगा। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 51 बार करना है और आपके जीवन में हर प्रकार की व्याधि जो है वह दूर होगी और आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ सुखमय होगा। तो आज के शुभ मंगल समाधान में बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी और बात होगी आपकी अपनी राशियों के कर्मफल और साथ ही बात करेंगे आपसे जुड़े हुए किसी महत्वपूर्ण विषय पर और देंगे उससे जुड़ा हुआ एक चमत्कारी समाधान। देखते रहिए भारत 24। जय महाकाल।